Hi everyone, I am Ashi and welcome to my YouTube channel. I'm here because I want to make manifestation extremely easy for you all. And today we are going to talk about some of the mistakes which you are making while manifesting and hence you do not have your desire yet. So let's get into the video. So before starting the video, if you want one-on-one coaching with me, I am mentioning my mail ID on the screen. You can connect me for one-to-one coaching. And if you have some doubts, you want some boost, you can again connect me on my mail ID. Plus, if you want one-time session, that is also available and you can connect on the same mail ID. I am mentioning this mail ID on the description box as well. So yeah, let's start the video. So क्यों कुछ लोग बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ कोच बन जाते हैं, कुछ के पास एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज होती है एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते रह जाते हैं, कॉन्स्टेंटली कमेंट्स चेक करते रह जाते हैं एंड रिजल्ट ज़ीरो. You know what is the difference between those who are not able to manifest and those who can manifest very easily? The only difference is one are just the hearers of the law, others are the doers of the law. What does doer mean? Someone who is not just listening to the lectures, someone who is not just listening to my video, someone who is not just listening to any of the coaches, but applying the law in their daily lives. ये तो मैंने एक मिस्टेक की बात की कि आप सुन रहे हो और कर नहीं रहे हो. कुछ लोग कर रहे होते हैं बट गलत तरीके से कर रहे होते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे. बट सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन हटा के एक नॉर्मल लाइफ भी जीते हो एंड से सपोज यू आर मैनिफेस्टिंग फिटनेस, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं कि कल मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल से मैं अच्छा खाना खाऊंगा या खाऊंगी, और वो इस लूप में कॉन्स्टेंटली फंसे रहते हैं एंड दैट टुमारो नेवर कम्स. एम आई करेक्ट? क्यों होता है ऐसा और क्यों हो रहा है ऐसा सिर्फ आपके साथ? गाइज, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप 2 दिन भी परसिस्ट नहीं करते हो. 2 डेज एटलीस्ट, 2-3 दिन तो आपको देने पड़ेंगे इनिशियली, बिकॉज अगर आपने कभी परसिस्ट नहीं किया है और आप एकदम से चाहते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए, पॉसिबल नहीं है. आपको 1-2 बार कॉन्स्टेंटली परसिस्ट करना रहेगा अपने डिजायर स्टेट में एंड उसके बाद आपका सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली रिप्रोग्राम होते जाएगा. पता है क्या है जरूरी? जरूरी ये है कि आप शुरू करो, कहीं से भी, बट शुरू करो. एक बेबी स्टेप लो बट स्टार्ट. स्टार्टिंग ही सब कुछ है. वंस यू स्टार्ट, एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट इन योर फेवर. वंस यू विल लर्न हाउ टू डू इट, वंस यू स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट फॉर 2-3 डेज एटलीस्ट, आपको पता चल जाएगा कि मैनिफेस्टेशन कितना ईजी है. बट जो लोग सोचते रह जाते हैं, अच्छा यूजुअली लोग करते क्या है ना, वो वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यार कर दिया मैंने तो मैनिफेस्ट, अब मैं समझ गया हूँ, पर एप्लीकेशन ज़ीरो. तो फर्स्ट थिंग, द रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन, डोंट बी अ हेरर. सिर्फ सुनो मत. और अगर आपको मैनिफेस्टेशन की नॉलेज है तो कॉन्स्टेंटली डूम स्क्रोलिंग करना या दूसरे कोचेस के वीडियोस देखना, या आज मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, आज मैं उसकी वीडियो देखता हूँ. इनफैक्ट इवन इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो आल्सो, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन से होता है. तो अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है, आपको लॉ समझ में आ गया है, आपको 1-to-1 कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लॉ का एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कोचेस से वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत कोचेस से कोचिंग ली है एंड ट्रस्ट मी, जो वो कह रहे हैं अगर आप वो करना चालू कर दोगे रादर देन जस्ट लिसनिंग टू देम अगेन एंड अगेन, या लिसनिंग टू द वीडियोज ऑफ अ न्यू कोच एवरी अदर डे, तो लाइफ विल बिकम एक्सट्रीमली ईजी. क्योंकि क्या होगा ना, जिस हिसाब से मैं आपको मैनिफेस्टेशन समझा रही हूँ, हो सकता है दूसरा इंसान उस तरीके से ना समझाए. ये मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कवर किया है, बहुत बार कवर किया है कि हर कोई, every other human being has their own techniques, has their own type.
तो जैसे मैं मैनिफेस्ट करना सिखा रही हूँ, शायद उनका टाइप डिफरेंट हो सकता है। गलत नहीं है किसी का भी, ओके, एवरीवन इज शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज, लाइफ जर्नी की कैसे दे हैव लर्न मैनिफेस्टेशन। एंड मैंने आपको 100 बार ये चीज़ सिखाई है, 100 बार बोला है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, जो भी मुझसे मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछते हैं, द ओनली थिंग विच आई टेल देम इज टू find their technique, find their go to go technique, understand what works for them, and then just start. Don't just listen to me. रोज मुझसे मोटिवेशन लेके, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में यही डिफरेंस होता है, आप सबको पता होगा। मोटिवेशन 2-4 घंटे या 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हो, आप डिसिप्लिन हो उस चीज में अप्लाई करने में, देयर इज नो वे कि आपको सक्सेस ना मिले। भगवत गीता अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और लॉ भी यही कहता है, द लॉ ऑफ अजम्पशन सेज कि आप बस परसिस्ट करो, लिव इन द एंड एंड यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। अब भी आपको इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा होगा सब ऑपोजिट है, कुछ हो ही नहीं सकता, द लॉ इज नॉट वर्किंग। आई टेल यू गाइज, द लॉ इज 100% वर्किंग। और आप कितना देख पा रहे हो? आप इन 2 आंखों से देख पा रहे हो जितना आप देख पा रहे हो? यू नेवर नो बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ हो रहा है। आपकी वो एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए 1000 लोग मूव हो रहे हैं तो होंगे, बिकॉज आप इम्पोर्टेंट हो एंड यू मस्ट गेट योर डिजायर्स, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने कवर किया इज डोंट जस्ट बी अ हेरर, स्टार्ट अप्लाइंग द टेक्निक्स, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम दिस मोमेंट इटसेल्फ। आपको कल सुबह का भी वेट नहीं करना है कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग आएगी, या कल 1st है तो 1 अप्रैल है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, या मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, या मैं 15 से स्टार्ट कर दूंगा। नो, यू हैव टू, इतना छोटा सा भी बीज बोगे ना अंदर अंदर अपने मैनिफेस्टेशन का, इतना छोटा सा भी एक थॉट को भी आप प्रोसेस करोगे ना, वो होगा ही होगा मैनिफेस्ट। सो फर्स्ट थिंग, आज से हम लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं। सेकेंड चीज, जो लोग कर भी रहे हैं उनको सही से नहीं पता है कैसे करना है, राइट। अब ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं किया और ऐसे किया तो हो ही जाएगा या नहीं ही होगा, अगर गलत तरीके से किया तो विल नॉट गेट योर डिजायर। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, बट जो रूल है वो ये है कि लिव इन द एंड, मतलब आपका स्टेट जो है ना, स्टेट मतलब आपका, आप जिस हिसाब से अपने मन में जो फील कर रहे हो, जो मैं हमेशा कामनेस की बात करती हूँ, यू शुड हैव दैट कामनेस, दैट सिक्योरिटी इनसाइड यू, दैट यू विल गेट योर डिजायर, or you already have got your desire. A lot of people face issue ये सोचने में कि उनको मिल चुका है। तो अगर आपको ये नहीं बोलना है या सोचना है कि आपको आपका डिजायर मिल चुका है, आप ये बोलो कि आपको मिल ही जाएगा। ओके, मिल ही जाएगा एज अ फ्यूचर टेंस, बट मिल ही जाएगा में भी अगर आप एश्योरिटी रखते हो कि ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट एंड आपको तो मिल ही जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा, ट्रस्ट मी। तो सेकंड चीज कि have that have that feeling of already having it, and if you cannot feel, मैंने जैसा कि आपको समझाया है, थोड़ा काम स्टार्ट करो, मतलब स्टार्ट कोई भी टेक्निक, अगर आपको पता चल गया कि एफर्मेशन आपकी टेक्निक है फॉर एग्जांपल, तो पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 2-5 मिनट खुद को रिलैक्स करो, शांति से बैठो, अपने थॉट्स को रिलैक्स होने दो, राइट, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड मिस्टेक, पूरे दिन हम नेगेटिव सोचेंगे और हम सोचेंगे कि हमने 3 बार 15-15 मिनट के लिए अफर्मेशन किया है तो हमें तुम्हारा डिजायर मिल ही जाएगा। अब जब आप अफर्म कर रहे हो तब भी बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं यार, कब होगा पता नहीं, मुझे तो रीडिंग में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। व्हाट इज दिस गाइस? करते जाओ, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। जस्ट अगर आपको लग रहा है कि अफर्म करके आपको अच्छा, सी ऐसी एक और चीज़ आई वांट टू टेल यू, शायद अ लॉट ऑफ कोचेस से दिस कि आप रोबोटिकली अफर्म करो और बस कंसिस्टेंटली करते हो जो आपको आपका डिजायर मिल जाएगा, लेकिन अगर उससे आपको एंग्जाइटी फील होती है, रेजिस्टेंस होता है, तो मत करो। कुछ ऐसा मत करो जिससे आपको अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे ना तो सब कुछ मिलते जाएगा। अच्छा फील करना, I am emphasizing on this thing since day one. अच्छा फील करना is the secret, feeling is the secret. Even if आप अपने डिजायर के बारे में नहीं भी सोच रहे हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक हैप्पी जोन में हो, एक काम जोन में हो, यू विल गेट इट, यू विल गेट एग्जैक्टली वॉट यू वांट। मतलब नोटिस करना ये चीज़ों को कि जब आप अच्छे मूड में होते हो तो काम ऑटोमेटिकली अच्छा बनता जाता है,
लेकिन जैसे ही कुछ नेगेटिव हुआ और आपका मूड फ्लिप हुआ, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक वही हसल में आप फंस जाते हो, वही लूप में, और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती सी रहती है. स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट. अगर आपने स्टार्ट किया मैनिफेस्टेशन करना और आपको अब लग गया है कि यार 3D में अब चीज़ें फिर से गड़बड़ हो रही है, यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट. हमारा नेक्स्ट मिस्टेक कि जब सब सही जा रहा है, हमें पता चल गया है कि हम अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंट, हम अच्छा फील करो, और एकदम से कुछ हो जाए तो आप रिएक्ट कर दोगे. रिएक्टिंग इज, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बट रिएक्शन देना किसी चीज़ में बहुत बुरा है. एक ह्यूमन बीइंग को ना, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में भी समझाऊँ, अगर मैं मैनिफेस्टेशन हटा भी दूँ, तो अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए. यू you नो know? मतलब बहुत खुशी में बहुत खुश नहीं, बहुत दुख में बहुत दुखी नहीं. एक इंसान जितना न्यूट्रल होता है ना, वो उसकी ट्रू फीलिंग होती है. तो आपकी ट्रू फीलिंग ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो किसी चीज़ को, अपने डिज़ायर को. हाँ, ऑफ कोर्स अगर मुझे कुछ मिल गया तो आई विल बी हैप्पी फॉर इन दैट मोमेंट. पर कब तक रहेगी वो खुशी? फिर आपका कोई और नया डिज़ायर आएगा, फिर आप उस नए डिज़ायर के पीछे भागोगे. ये तो हमारी लाइफ है, एंड लाइफ ऐसे ही चलती है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाओ, बिकॉज आप दुनिया में आए हो तो हर चीज़ इंजॉय करना डिजर्व करते हो. लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना सीखो. एकदम अच्छे मोमेंट्स में एक्सट्रीमली खुश हो जाना, और एकदम बुरे मोमेंट्स पे एकदम दुखी हो जाना. रिएक्शन छोड़ दो, रिस्पॉन्ड करना सीखो. ठीक है, कुछ गलत हो भी गया तो उसको इतना लाइटली लो. उसको इस तरह, अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया है तो उस समय उस इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं है. अपनी इमोशंस को बैलेंस करो कि ठीक है, इसने मुझे ऐसा बोल दिया है, ट्रस्ट में वो खुद आपके पास आके सॉरी बोलेगा. डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड. हैव दैट इनर कन्विक्शन कि आप सही हो, आप जो कर रहे हो वो सही है, और सब कुछ सही होगा. एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करोगे, you'll see a life changing experiences in your life. ठीक है. एंड मैनिफेस्टेशन इज नाउ नॉट जस्ट पॉपुलर इन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी. कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने कितना बड़ा बड़ा सक्सेस मैनिफेस्ट किया है. तो आप अपने छोटे मोटे डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? सीरियसली, कौन आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप. ओके. बहुत सारी और भी हम मिस्टेक्स करते हैं कि हम दूसरों के वीडियोस देख के ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है तो शायद मैं भी ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लूँगा, या ये 21 दिन में इसने अपना मैनिफेस्टेशन पा लिया है तो मुझे भी मिल जाएगा. टाइमिंग पे फोकस मत करो. आप जहाँ अच्छा फील करते हो ना, उस अच्छी फीलिंग पे फोकस करो, बिकॉज दैट अच्छी फीलिंग विल गिव यू एवरीथिंग. मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ लाइफ का. आप लॉ का भी कह सकते हो, बट लाइफ का भी. जब आप जो आज डिजायर कर रहे हो आपको मिल भी गया ना, आप क्या फील करोगे? बहुत खुश हो लिए आप, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन. फिर क्या? आप नॉर्मल हो जाओगे, आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी. जिस जॉब के पीछे आप इतना भाग रहे हो, जिन पैसों के लिए आप इतना भाग रहे हो, जिस एसपी के लिए आप इतना भाग रहे हो, वो जब आपको मिल जाएगा ना, तो देयर इज वन फीलिंग विच इज नोन एज कामनेस, वो ही आपके अंदर रहेगी. तो हम घूम फिर के जितने भी कोचेस है, वो आपको सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि जो आपको तब फीलिंग आने वाली है, वो कामनेस, वो शांति, वो श्योरिटी, वो सिक्योरिटी, वो आप अभी ही फील कर लो. जब वो अभी ही फील कर लोगे तो वो सब मिल जाएगा. अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको सीक्रेट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सीक्रेट्स एज इन लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. तो देयर इज वन कोच, आई डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज आई डोंट नो ही लाइक इट और नॉट, बट ही ओनली टॉक्स अबाउट फीलिंग. ही ओनली सेज, ही डजंट इवन से कि आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करो, आप वेट लॉस मैनिफेस्ट करो, आप ये. ही ओनली टीचेस वन थिंग, कि आप अपनी फीलिंग, अपने just focus, give all your focus to in your heart and just feel good. When you feel good, when you feel good, you'll multiply that emotion. बार बार अच्छा फील करोगे, बार बार अच्छा फील करोगे. अभी पता है क्यों आपको एंग्जाइटी होती है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल तो एंग्जाइटी में ही जी रहे होते हैं. आपको क्यों एंग्जाइटी होती है पता है? क्योंकि आप रेप्लिकेट कर रहे हो. जैसे मैंने आपको बताया, वी लिव इन अ सिमुलेशन. अंदर बुरा फील करोगे, बाहर बुरा रिफ्लेक्ट होगा. फिर बाहर का जो बुरा हो रहा है वो देखकर अंदर फिर बुरा फील करोगे, फिर बाहर बुरा रिफ्लेक्ट होगा. बस यही साइकिल चलते रहेगा. महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो शायद 1 या 2 दिन आप अच्छी फीलिंग फील कर पाते हो. उसके बाद वही बैक टू बेसिक्स. रुको, क्या करना चाहिए आपको?
बाहर बुरा भी दिख रहा है ना, ट्राई टू फील गुड कि नहीं सब ठीक हो जाएगा. व्हेन यू कॉन्स्टेंटली गो बैक टू दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड, बार बार लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आएंगे जो आपको उतना ही अच्छा फील करवाएंगे. एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, डू दिस, योर लाइफ विल चेंज मिरेकलसली. your life will just change like anything. And you'll come to me or you'll comment and you'll say कि आशी, trust me, this was the secret. ठीक है. सबका तरीका जितने कोचेस हैं वो बहुत अच्छे कोचेस हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट मैंने ये चैनल बनाया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप इतने सिंपल तरीके से समझो, इतने सिंपल तरीके से समझो कि बस सिंप्लीफाई हो जाए. कोई बुकिश लैंग्वेज, इतनी बुक्स इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी है, बट मुझे पता है आप सबके लिए वो समझना मुश्किल है, हर कोई उस डेप्थ में नहीं जा पाता है. ठीक है. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन फीलिंग गुड. ओके. नेक्स्ट जो मिस्टेक आई कैन से वो आप करते हैं कि सपोज आपने एक वीडियो देख ली, उसका सक्सेस स्टोरी था, वो दिन में 2 4 6 10 घंटे अफर्म करती थी या जितना भी अफर्म करती थी, आप भी वही कर रहे हो और आपको हो रही एंग्जाइटी और आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली अफर्म करते जा रहे हो ना. वो अफर्मेशन से हो क्या रहा है कि आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपके कॉर्टिसोल लेवल और बढ़ रहे हैं. और 2 दिन आपने ऐसा किया, फिर आपने बोला मेरे लिए लॉ काम नहीं करते और आपने थक हार के सब कुछ छोड़ दिया. सीरियसली ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. एक बार मैं आपको फिर से शुरू करके बता देती हूँ कि कैसे आपको लॉ प्रैक्टिस करना चाहिए. सबसे पहले तो शांति से बैठो, अकेले में बैठो. ओके. अकेले में बैठो, किसी के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है तो कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो. मैंने अपने जितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, वो एक बहुत प्यारा सा मैं साउंड सुनती हूँ. रेन वाला साउंड होता है, वाटरफॉल वाला साउंड होता है, एंड वो मुझे इतना शांत कर देता है अंदर से. एंड जब मैं फिर उसके बाद जब मैं विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है और मेरे वो सारे विजुअलाइजेशन फुलफिल होते हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस मोमेंट में मैं कितना शांत फील कर रही हूँ. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई उलझुल थॉट मेरे दिमाग में नहीं आता. और अगर मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एन एंग्जाइटी और स्ट्रेस हम सब फील कर सकते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग. पर कितनी देर तक हम उस फीलिंग के साथ रह रहे हैं वो आपको और हमें डिफ्रेंशिएट करता है. कोचेस को ये सीक्रेट पता है कि अगर मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो मुझे उसमें लूप नहीं होना है, मुझे जल्दी से जल्दी उस फीलिंग से बाहर निकलना है. और अब से आप भी यही करेंगे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो सब कवर कर लिया है. और कुछ बचा है क्या? कुछ अगर बचा हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो. हम डेफिनेटली उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, लिखती नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है. बिकॉज ये टॉपिक, ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए इतना इतना खूबसूरत लगता है मुझे, कि मैं जो भी बोलती हूँ बस अपने दिल से बोलती हूँ और जो मैंने सीखा है मैं एग्जैक्टली वही आपको सिखाना चाहती हूँ इन दी मोस्ट सिंपलेस्ट वे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर कर ली है. फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको फील होता है या आपको लगता है कि आपको वन ऑन वन कोचिंग की ज़रूरत है, अगेन मैं अपना ईमेल आईडी डिस्प्ले पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी. यू कैन कनेक्ट मी फॉर 1-to-1 कोचिंग. आपको सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, हम उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं. एंड कुछ भी आपको लगे, please come to me. I am here to help every soul, every soul, every soul, right? And last but not the least, प्लीज़ लॉ को अप्लाई करना चालू करो. सिर्फ दूसरों की वीडियोस मत देखो. अपने हिसाब से लॉ को प्रैक्टिस करो, समझो आपका क्या पैटर्न है, एंड उसके बाद ही उन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. प्लस ट्राई करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील कर सकते हो. बुरे मोमेंट सबकी लाइफ में आते हैं, उसमें लूप नहीं होना है. अगर थोड़ी देर बुरा फील हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. 2-3 घंटे तक अगर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आराम से बैठो. आपको ऑफिस जाने का मन नहीं है, मत जाओ. किसी किसी दिन छुट्टी ले लो, इट्स ओके.
क्योंकि यू आर इम्पॉर्टेंट। जब आप खुद को उस मोमेंट पे इम्पोर्टेंस दोगे, सब आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे बड़ा है। या किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज सिर्फ सोना है, तो आप जो करना चाहे वो करो, किसी और को कॉपी मत करो। एवरीवन इज डिफरेंट। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जियो, मेक योर लाइफ डिफरेंट। क्योंकि आप जितना अपने हिसाब से जियोगे, आप उतना अच्छे से जी पाओगे, उतना ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड इस दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ छोटा या कुछ बड़ा नहीं होता। सब कुछ आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, सब कुछ। कोई सेट लॉ नहीं है जो मैंने बोला। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है या आपको कोई कंफ्यूजन होता है, तो उस चीज़ को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जैसा भी आप कर रहे हो, अगर आप दिल से कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो आपको आपका डिज़ायर मिल ही जाएगा। ओके। एंड मैं इतना ज़्यादा स्टेट पे और फीलिंग पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब आपको कोचेस रोबोटिकली अफर्म करने के लिए बोलते हैं कि बस अफर्म करते रहो, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इतने एक्सट्रीम ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा फील करना क्या होता है। नाउ एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि आपको पता ही नहीं है हाउ टू फील गुड, राइट? आपको गुड फीलिंग पता ही नहीं है, तो आप कैसे फील करोगे? तो मैंने आपको कल के वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि अच्छा फील करना मतलब ये होता है कि जैसे 100 में से 2 ही दिन अच्छे गए आपके, बाकी 98 बुरे गए। तो वो उन 2 दिनों में आपने जो शांति महसूस की है ना, वो अपने दिल में लाओ, वो यहाँ फ़ील करो। चाहे 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, बार-बार दिन में 2-3 बार से स्टार्ट करो, फिर 10 बार करो। करते जाओगे ना, तो वही चीज़ें बार-बार रिफ्लेक्ट होगी लाइफ़ में, और अच्छा फ़ील करोगे तो अच्छी ही चीज़ें होंगी, आपका सारा काम बनते जाएगा। ओके? सो गाइस, हैप्पी मैनिफेस्टिंग। कोई भी डाउट हो तो डू कनेक्ट मी, आई एम देयर। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जो कुछ भी होता है यूट्यूब पर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।